नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख 21 जुलाई। देख लेते हैं करंट अफेयर्स में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू वी विल डिस्कस करंट अफेयर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो अभी हमारे राष्ट्रपति जी का विजिट है, 3 दिवसीय विजिट है अलग अलग 3 देशों में, जिसमें हम पहली कंट्री की बात कर रहे हैं जहाँ पे राष्ट्रपति जी पहुँची है, मालडोवा। तो मालडोवा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें क्या कुछ निकल के सामने आया है। पहला क्वेश्चन हमारा उसी से है। During the President Draupadi Murmu's state visit to Moldova, India invited Moldova to join which two global initiative? Answer is Answer is the coalition of disaster resilient infrastructure and global biofuel alliance. सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी बात की गई है, लेकिन इस ऑप्शन में यहाँ पे बिम्स्टेक यूज़ कर लिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन ए आंसर नहीं होकर के आंसर बी होगा। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जो है मालडोवा को बोला गया है कि आप जो है कॉलिएशन कीजिए CDRI यानी कि कॉलिएशन ऑफ डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, दूसरा है GBA यानी कि ग्लोबल बायोफिल अलायंस में, और तीसरा ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। मालडोवा कैपिटल जो है हम जानते हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज चिंसियाऊ। प्रेसिडेंट माया सांडू एंड CDR लॉन्च हुआ था 2019 में, यानी कि ग्लोबल जो हमारा ये प्रोग्राम है कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 2019 में लॉन्च हुआ था, जबकि जो बायोफ्यूल अलायंस है वो ग्लोबली 2020 में 2023 में G20 समिट में न्यू दिल्ली में अडॉप्ट किया गया था। सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट approximately how many user had on board the UPI by जून 2026? देखो, पार्लियामेंट के डिस्कशन में एक क्वेश्चन का आंसर देने में ये पॉइंट सामने आया कि जून 2026 तक भारत में 55.49 करोड़ लोग जो है UPI का प्रयोग कर रहे हैं। 240 करोड़ की आबादी है हमारी, जिसमें जो UPI का उपयोग करने वाले लोग हैं 55.49 करोड़ है। तो ये समझिए कितना बड़ा डेटा है, 50% से ज़्यादा का डेटा आ रहा है। मतलब 50%। ऐसे तो ये जून के महीने का है कि जून महीने में पर्टिकुलरली इतने लोगों ने किया। वैसे तो लगभग 100% डिजिटाइजेशन हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारा UPI है, लॉन्च हुआ था 2016 में, डेवलप किया गया था NPCI के द्वारा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारा जो रेगुलेटरी बॉडी है वो RBI है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कला संस्कृति विकास योजना की बात करें, कौन से मंत्रालय के द्वारा ये संचालित किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात करें। तो कला संस्कृति जो है ना वो एक्चुअली में फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है जो भी इस सेक्टर से संबंधित ग्रुप है या लोग हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, उनको ये मिनिस्ट्री प्रमोट करती है। किसको? फोक आर्ट को, क्लासिकल आर्ट को, ट्राइबल आर्ट को, म्यूजियम को, हेरिटेज कंजर्वेशन को, इनको। विच कंट्री इम्पोर्टेड उत्तराखंड फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज? तो फ्रेंच फ्राइज का फ्रोजन मतलब फ्रेंच फ्राइज बना हुआ है बट वो फ्रोजन रूप में उत्तराखंड से कौन सा देश जो है अब वो मंगवाने वाली है? तो इराक मंगवाने वाली है। अब ये जो मंगवाया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है इसमें एपिडा इन्वॉल्व होगी, क्योंकि बिना एपिडा का आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। एपिडा के बारे में मैंने कई बार डिस्कस किया है। देखो, उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जो अब इराक को जो है फ्रेंच फ्राई फ्रोजन रूप में निर्यात करेगा। अब इराक की कैपिटल बगदाद है, जानते हैं हम लोग। करेंसी क्या है? इराकी दिनार है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो नंबर ऑफ जज हैं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए बिल पास किया गया, पार्लियामेंट के अंदर प्रपोजल किया गया, बिल को रखा गया और डेफिनेटली पास होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आंसर याद रखना, 37। देखिए, जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में जो है ना वो आर्टिकल 124 के तहत आती है। 1950 से ये जो है सुप्रीम कोर्ट हमारा स्टैब्लिश हुआ था। सबसे पहले हम बात करें कि 33 से पहले भी 2019 में जो है सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है वो 31 थी, 31 थी। 2019 में संविधान संशोधन करके उसे 33 किया गया और अभी 33 से 37 करने की बात हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। PM श्री स्कूल आर बीइंग डेवलप्ड अंडर द विच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? तो PM श्री जो ये योजना है ये किस एजुकेशन पॉलिसी में लाई गई थी? 2020 की NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई गई थी PM श्री। अब ये भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन का आंसर देते हुए बताया गया कि भारत के अंदर पूरे समय में 25 करोड़ जो विद्यार्थी हैं उनका इनरोलमेंट जो है वो बढ़ा है।
स्कूल के अंदर 25 करोड़ विद्यार्थियों का, न्यू विद्यार्थियों का इनरोलमेंट बढ़ा है। तो ये डेटा शेयर किया जा रहा था, इसमें पीएम श्री निकल के सामने आया। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है पीएम श्री, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। पीएम श्री का मतलब प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, और ये NEPA यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर आया था। इंडिया एंड UAE ने डिस्कस किया है कॉपरेशन मेनली इन विच एविएशन रिलेटेड सेक्टर। भारत और UAE के बीच में एविएशन सेक्टर में क्या बातें हुई हैं अभी रिसेंट की मीटिंग में? मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशन, यानी जो हेलीकॉप्टर्स होंगे या हवाई जहाज होंगे, या उनका जो मतलब उड़ान वाला एरिया है ना, एयरपोर्ट है या लॉन्चिंग एरिया है, वटेवर, या मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें हैं, तो उसका कैसे मेंटेनेंस होगा, ऑपरेशन कैसे होगा, रिपेयर कैसे होगा, इसके लिए दोनों देश के बीच में वार्ता हुई है। और जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, नाम याद रखना आपको, किंजरापू राम मोहन नायडू, और UAE के जो ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में कल ये मीटिंग हुई थी। चलिए नेक्स्ट, ऑपरेशन जल राहत हैज़ बीन लॉन्च। कौन से राज्य में ऑपरेशन जल राहत लॉन्च हुआ है? आसाम में। आसाम में आया हुआ है बाढ़, और जो हमारी इंडियन आर्मी है उनके द्वारा ऑपरेशन जल राहत लॉन्च किया गया है। इसमें जो अफेक्टेड एरिया है, जैसे जोरहाट हो गया, चराइदियो हो गया, या शिवसागर एरिया जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो बहुत प्रभावित है, वहाँ से लोगों को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जल राहत इंडियन आर्मी के द्वारा आसाम में चलाया जा रहा है, याद रखना है। पंजाब में अभी रिसेंटली जो है विकसित भारत जी राम जी रोजगार योजना के तहत जो है वो स्कीम को अपने अंडर जो एम्प्लॉयमेंट है उन उनके डेवलपमेंट के लिए इसको जो इनरोल किया गया, 1 जुलाई से ये लागू किया गया है। तो आपको ये बताना है कि जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है, इसने कौन से योजना को रिप्लेस किया, यानी किसको हटा करके ये आया है? तो मनरेगा। आपको याद रखना, मनरेगा पहले हुआ करता था, मनरेगा का नाम बदल गया है। मनरेगा का नाम है VBGRAMG, यानी VVG राम जी बोलते हैं इसको। ठीक है, मनरेगा 2005 में लॉन्च हुआ था, और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि पंजाब ने 1 जुलाई से इसे अपने यहाँ लागू किया है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इंडिया ने 8th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू एट WTO इज शेड्यूल अंडर द लीडरशिप ऑफ। बोल रहा है कि भारत की 8वीं जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू है WTO के अंदर, वो किनके नेतृत्व में ये हुई, यानी ये जो समीक्षा नीति बनी, इसका प्रतिनिधि कौन से जो है व्यक्ति ने किया? तो आंसर रखना राजेश अग्रवाल। राजेश अग्रवाल जो है वो एक्चुअली में सेक्रेटरी हेड है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर। तो ये कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल है, इनके द्वारा 8वीं WTO की ट्रेड पॉलिसी रिव्यू में पार्टिसिपेशन किया गया। WTO की बात करें, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, स्टैब्लिश 1955 में हुआ था। पहले WTO नहीं होता था, उसका नाम होता था GATA। तो ये आपका याद रखना, GATT, या 1947 में ये बॉडी बनी थी, लेकिन अब WTO याद रखना है। और भारत ने 8वीं रिव्यू पॉलिसी मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, जो कि 21 तारीख से, यानी आज से 23 तारीख तक होने वाला है। तो ये था करंट अफेयर जो हमने डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ 10 MCQ। गाइस, करना क्या आपको, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के बीच में, एंड कमेंट करना है। ओके, तो दिस इज़ द करंट अफेयर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।